Good morning, dear students. Welcome to the another tutorial on sets. In the previous 3 tutorials हमने पढ़ा था पहले तीन ट्यूटोरियल हम अपलोड कर चुके हैं. उसमें हमने बेसिक पढ़ चुके हैं. सेट्स होता क्या है, सेट के बारे में पढ़ चुके हैं. लाइक कि सेट की को हम दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स एक्सप्लेन करते थे और सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसको स्टेटमेंट वाइज फॉर्म में लिखते हैं, राइट. फिर उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट्स कि कितने टाइप के सेट्स होते हैं, जिसमें हमने नल सेट यानी एम्प्टी सेट की बात की थी, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये सारे पढ़े थे. इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, सिंगलटन सेट, राइट. अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं. बट पिछला वाला टॉपिक जो है रिवाइज करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम्पलर एनसीईआरटी से हैं. आपको पता होगा एनसीईआरटी के अलावा भी एक बुक होती है, एनसीईआरटी ही पब्लिश करता है एग्जाम्पलर एनसीईआरटी. उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं. तो ज़्यादातर एग्ज़ाम में एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर एनसीईआरटी को ही बेस माना जाता है, क्योंकि कोई प्रोफेशनल बुक अदर बुक को कंसीडर नहीं किया जाता. तो इसीलिए इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे होते हैं. जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, वो क्या कह रहा है, एक्स इज़ ए पॉजिटिव. हमें क्या करना है इसमें बेटा, रोस्टर फॉर्म लिखनी है. एक्स इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है और वहाँ और साथ साथ ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है कि 2 की पावर एक्स -1 ऑड नंबर आना चाहिए. यानी जब मैं एक्स की वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास ये ऑड नंबर होना चाहिए और एक्स पॉजिटिव इंटीजर है. अब पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर मतलब जिसमें नेगेटिव पार्ट ना, इंटीजर्स हो गए एक तरह से ये, तो ये सारे नंबर आ जाएंगे आपके लेस देन 6, लेस देन 9, 10 बोले इन्होंने, तो 9 तक सारे नंबर आ जाएंगे. अब एक चीज़ नोट करो, ये तो हो गए हमारे पास फर्स्ट कंडीशन से कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए लेस देन 10. ये तो कंडीशन होगी. अब हमें देखना है कि क्या इनमें से कौन कौन से नंबर इस दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे. जो नंबर्स दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो ही हमारे फाइनल पार्ट में आएंगे. बट एक चीज़ नोट करके देखो, आप 2 की पावर आप कुछ भी रखोगे तो 2 इंटू टू करोगे तो बेसिकली वो नंबर इवन आएगा, ठीक है. और जब हम उस पावर में से उस नंबर में से 1 माइनस कर देंगे, यानी इवन में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऑड. यानी इसका मतलब है मैं कोई भी नंबर अगर यहाँ से पुट करूँगा तो मेरे पास ऑड नंबर ही आएगा, ऑड नंबर ही आएगा. इसका मतलब सारे नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमें पुट करके देखने की ज़रूरत नहीं है. यानी ए पार्ट का, यानी फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आ जाएगा जिसमें हमें रोस्टर फॉर्म की बात करनी है, तो हम सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को ही देखेंगे, क्योंकि हर एलिमेंट सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो ये हमारे पास ए पार्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक है. अब बी पार्ट, सी पार्ट की बात करते हैं, मतलब सेकंड पार्ट की बात करते हैं. हमें इस इक्वेशन के फैक्टर बनाने, मतलब ऐसे नंबर चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे. तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x है ना, तो 7x को लिख देते हैं हम 8x माइनस 8 है ना, 8x माइनस एक्स, क्योंकि सम 7 बन जाएगा और प्रोडक्ट -8 हो रहा है, तो फैक्टर बनाएंगे तो बन जाएगा x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 1. तो जब इसको 0 के ऊपर रखा तो x की दो वैल्यूज आ गई, 1 और -8, और दोनों ही रियल नंबर है, क्योंकि हमें बोला था कि x की वैल्यू रियल नंबर बताओ. तो यानी सी पार्ट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 1 और -8. तो ये दो पार्ट हमारे हो गए. तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें हमें स्टेटमेंट वाइज फॉर्म यानी सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था. अब चलते हैं बेटा सेकंड एग्जांपल पे. ये ट्रू फॉल्स में कन्वर्टेड है. तो ऑब्वियसली जैसे आपको पता है कि अब 1 मार्कर आ गए हैं, 21 मार्कर आएंगे आपके एग्जाम में, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे यानी एमसीक्यू भी होंगे. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब होता है उसमें एमसीक्यू भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, फिलअप्स भी आ सकते हैं. तो इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है. तो हमें बताना है कि क्या पहली स्टेटमेंट ट्रू है. तो आप देखिए बेटा, ये कह रहा है कि एक सेट है ए, ये एक सेट मान लेते हैं, इसको मैं ए सेट को नाम दे देता हूँ. इसको रीड कैसे करते हैं, एक्स सच दैट, दो डॉट से डिनोट करते हैं, या जैसे इन्होंने लाइन बनाई है दोनों का मतलब क्या होता है, सच दैट. यानी एक्स एक एलिमेंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो आगे दी हुई है आप लोगों को. तो इसको रीड करते हैं, सच दैट एक्स हैज़ एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स. यानी बेसिकली की बात कर रहा है कि क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर ये ऐसे नंबर होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, वो नंबर खुद और 1. तो आपको बताना है कि क्या इसके
दो फैक्टर होंगे। तो 37 को जब आप ब्रेक करते हो तो 37 को लिख सकते हैं 1 इन प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो 1 इंटू 37। इसका मतलब इस नंबर के दो फैक्टर हैं, राइट। यानी इसका मतलब ये वाला एलिमेंट इस सेट के अंदर आना चाहिए, ठीक बात है। यानी हम कह सकते हैं 37 मस्ट बिलोंग्स टू ए, राइट कह रहा हूँ। बट इन्होंने क्या दे रखा है कि 37 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रू हुई कि फॉल्स हुई, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई, क्योंकि गिवन है 37 बिलोंग्स टू 8। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, फॉल्स है, क्योंकि 37 के तो एक्चुअल में दो ही सबसेट बन रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, राइट। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। यहाँ कह रहा है कि ये एक सेट है बी, इसको नाम दे देता हूँ बी, और बी सेट क्या है कि इसके अंदर y एलिमेंट आ रहा है सच दैट सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y इज 2y। यानी इसमें जो भी नंबर आएगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि उस नंबर के जब हम फैक्टर बनाएंगे और उन सब का सम करेंगे तो वो 2y आना चाहिए, ठीक बात है। तो वो 2y आना चाहिए, मतलब अपने नंबर का ही डबल आना चाहिए। तो हमें देखते हैं कि क्या 28 इसको सॉल्व कर उसको सेटिस्फाई कर पाएगा। तो 28 की ना हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जरा, या 28 के आप फैक्टर बना के देख लो। 28 के फैक्टर कैसे बनाते हैं पता है आपको, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की, 2 आ गया, फिर 14 हो गया, फिर 2 आ गया, फिर 7 आ गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इसके फैक्टर बन रहे हैं 1, फिर 2 और फिर 4 बन जाएगा, क्योंकि 2 टू द 4, फिर 7 बन सकता है, उसके बाद 2 इंटू 7 14 भी बन सकता है, और 2 इंटू 2 4 इंटू 7 यानी 28 ये खुद बन सकता है। ये बन गए हमारे पास इसके फैक्टर। अब हमें देखना है कि क्या इनका सम करके ये 28 का डबल आता है, क्योंकि y एक नंबर है और सम 2y चाहिए। तो एक बार हम सबको ऐड करके देख लेते हैं। ऐड करेंगे जब हम इसको सबको, तो क्या आएगा देखिए, 28 प्लस 14 42, 42 एंड 7 49, 50 56। तो हम क्या देख रहे हैं कि इन सबका जो सम आ रहा है 56 आ रहा है, और 56 को तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 28। यानी सम जो y नंबर का था वो 2y आ रहा है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि 28 b को बिलोंग करता है, और यही हमारी स्टेटमेंट दी हुई है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, ठीक है। थर्ड देखते हैं क्या करें। थर्ड है t इज़ अ मल्टीपल ऑफ 37, ठीक है। t इज़ अ मल्टीपल ऑफ 37, तो क्या ये नंबर इसका मल्टीपल है। तो सी पार्ट है, हमें बताना है क्या नंबर था, 7747 बिलोंग्स टू दिस सेट, और क्या नंबर था, टी सच दैट टी इज अ मल्टीपल ऑफ 37। यानी 37 की मतलब इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन करे तो 37 आए, या फिर 37 की टेबल में 7747 आए, है ना, यही मतलब है। अब आपको इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है, निकाल सकते हैं। 7747 को जब आप डिवाइड करोगे तो वैसे 37 नहीं आएगा, बट फिर भी आपको करना चाहो तो इसको करके देख लो, करेंगे क्या आएगा। या फिर इसको आप एज अ होमवर्क समझ लो कि ये 37 का मल्टीपल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि क्योंकि 7747 के जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 37 से डिवाइड नहीं होता, या डिवाइड करके भी देख सकते हो आप, है ना। एक और तरीका भी क्या कि आप इसको ना 37 से डिवाइड करके देख लो, अगर प्रॉपर डिवाइड होगा तो ये आपका, अगर आपको जैसे फैक्टर नहीं बनना है कि क्या फैक्टर आएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसको डिवाइड करके देख लो। तो 37 किस पे जाएगा, 37 इंटू 2 करते हैं तो आपका आएगा 74, तो 2 पे जा रहा है ये, ठीक है। 3 4 उतारा तो ये बन गया 1 पे गया, तो रिमाइंडर आ गया 7। इसका मतलब ये प्रॉपर डिवाइड नहीं करा 37 को। इसका मतलब क्या होगा, 7747 मल्टीपल 37 का नहीं होगा, यानी 7747 इस सेट का पार्ट नहीं होगा,
मान लेते हैं ये सेट सी है, तो ये तो कह रहा है कि होना चाहिए, बिलोंग्स टू है, यानी इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन को बिल्कुल ही एनसीईआरटी के लेवल से उठा दिया गया है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इसके। अब चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। ये सब एग्जाम्पलर एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक लूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और कंडीशन है कि 2x + 11 15 है। तो हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2x = 15 - 11 करेंगे तो 4। तो हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 2, और हमसे पूछा गया था x रियल नंबर है, तो इसका मतलब ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो हम कहेंगे x के अंदर सिर्फ 2 आ जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है कि बी पार्ट जो है वो सॉल्व करो, और कंडीशन है कि x² = x। अब क्या होता है, जब हम x² = x करते हैं तो कुछ बार बच्चे मिस्टेक क्या कर देते हैं, इस x को x से काट देते हैं बेटा। तो ये काटना नहीं है। क्यों नहीं काटना है, कि आपने याद रखना है कि हमेशा हम उन नंबर को काटते हैं विच आर नॉट इक्वल टू 0। जैसे ना, अगर मैं बोलूँ x² = x है, मैं इस नंबर को यहाँ ले आता हूँ लेफ़्ट साइड पे, x को लेफ़्ट साइड पे ले आता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, x² - x = 0। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x × x - 1 0। तो यहाँ से दो कंडीशन आएगी, या तो x 0 होगा या x = 1 होगा। अब अगर मैंने दिया होता कि x 0 नहीं है, तब तो आप इसको काट देते कि भाई ये कट जाएगा, यहाँ पे काट देते हैं ऐसे कि भाई कट जाएगा क्योंकि x तो 0 नहीं है। बट हमें तो दिया नहीं हुआ ऐसा, तो जब तक गिवन ना हो कि दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, आप उसको कट नहीं करेंगे। ठीक है, हम ना नंबर्स को कट कर देते हैं। जैसे कोई नंबर यहाँ होता है ना, तो हम इस नंबर को काट देते हैं, क्योंकि 2 कट 3 से कट सकता है, क्योंकि 2 0 के इक्वल नहीं है। तो हमेशा हम वो नंबर कैंसिल आउट करते हैं विच आर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। बट ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आपको कट नहीं करना। तो हमने इसको सॉल्व किया बेटा, क्या आंसर आया हमारे पास, 0 और 1 दोनों ही रियल नंबर है, क्योंकि हमें x रियल नंबर चाहिए था, तो हम कह देंगे ये इसके एलिमेंट के पार्ट हो जाएंगे। सी पार्ट तो बहुत ही ईजी है। ये कह रहा है कि x नंबर आएगा इस सेट के अंदर, इसको कैसे रीड करते हैं, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर p। p एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जैसे 5 समझ लो, तो 5 के फैक्टर जब बनाते हैं तो क्या आते हैं, 1 और 5। तो उसी तरह से हर प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होंगे, 1 और p। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ये तो आप कर लेंगे। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी था। क्वेश्चन रीड करेंगे फिर से। हमें क्या निकालना है, हमें रोस्टर फॉर्म निकालनी है इनकी, रोस्टर फॉर्म। और हमारे को एलिमेंट दे रखा है t³ = t, मीन्स ऐसा एलिमेंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि t³ जो है t के इक्वल है। तो फिर से वही बात कि आपने क्या करना है, t³ = 8 है, तो t को t से नहीं काटना, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये 0 इक्वल नहीं है ना, या गिवन नहीं है कि भी 0 इक्वल नहीं है, तो t 0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमें इसको कट नहीं करना। हम t को इधर लेंगे लेफ्ट साइड पे, और फिर कॉमन ले लेंगे। तो इसको दो फैक्टर, फिर इसके फैक्टर बना देंगे, t - 1 t + 1 = 0। तो t की 3 वैल्यू आ गई हमारे पास, 0 1 और -1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इस फर्स्ट पार्ट की जो रोस्टर फॉर्म आएगी d की, वो आ जाएगी 0 1 और -1। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि इसको सॉल्व करो, ये इक्वेशन है, ये तो बहुत आसान है, 7th क्लास में और 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि हमें w की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो w - 8 = 3w + 9, तो -11 = 2w। तो w क्या आ गया आपका, -11/2, और w क्या है, रियल नंबर, तो ये तो रियल नंबर है। तो हम कह देंगे कि सेकंड पार्ट जो है ई सेट, वो आ जाएगा ओनली एक ही एलिमेंट, -11/2। तो बहुत इजी था। अब चले थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट कह रहा है कि ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x4। तो आपको x4 से नहीं डरना, क्योंकि अगली इक्वेशन में x² ही है। तो इसको तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो ना x² को रिप्लेस कर दो, नहीं तो आप माइंड में लेके चलो कि x² p है, तो p² - 5p + 6। इसके फैक्टर वैसे ही बनाओ जैसे आप बनाते हो। तो 5 को ब्रेक करेंगे 3 और 2 में, ताकि सम तो -5 आ जाए और प्रोडक्ट 6 आ जाए। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये बन गया x²
एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो इसके फैक्टर बन गए एक्स स्क्वायर या तो 3 आएगा या एक्स स्क्वायर 2 आएगा। जो हम एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो जाके रूट होता है, साथ में प्लस माइनस आता है, क्योंकि प्लस रूट 3 का स्क्वायर भी एक्स 3 होगा और माइनस रूट 3 का स्क्वायर भी 3 होगा। तो यानी यहाँ पे जो ऑप्शंस आएंगे एक्स की वैल्यू वो क्या क्या आएंगी हमारे पास इस सेट में, इसमें यानी इस सेट में ऑप्शन आ जाएगी रूट 3 या माइनस रूट 3 या रूट 2 या माइनस रूट 2। तो ये हमसे इस सेट की रोस्टर फॉर्म पूछी गई थी बेटा, ठीक है ना। तो ये आपने देख लेना है, ठीक है। एक बार दोबारा देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो दोबारा वीडियो प्ले करके देख लीजिएगा। क्या है, मैं सारी वर्किंग यहीं लिखी जा रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा ये जितने भी सॉल्यूशन है इसकी एक तरह से हार्ड कॉपी, मतलब इसकी फाइल आपको भी अटैच कर दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक में से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका नोट्स भी रेडी हो जाए। थर्ड क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है बेटा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है x इज ए पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 2 रेश द पावर p माइनस 1 इंटू 2 रेश पावर p माइनस 1, यानी x इस नंबर का फैक्टर है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ क्या दे रखी है कि 2p माइनस 1 जो है वो क्या है, 2p माइनस 1 क्या है, 2p माइनस 1 एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर अगर है तो इसके फैक्टर क्या होंगे, तो इसके फैक्टर तो प्राइम नंबर के फैक्टर होते हैं 1 और वो नंबर खुद, तो यानी ये नंबर आ जाएगा ऐसे। तो हमें यहाँ पे थर्ड वाले केस में बताना है कि इसके फैक्टर क्या क्या आएंगे, ठीक है ना, इसके फैक्टर क्या क्या आएंगे। तो एक बार देखते हैं बेटा, तो अगर इसे खुद के फैक्टर 1 है तो 1 को जब हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर के फैक्टर क्या आएंगे, इस नंबर के फैक्टर आएंगे 1, हो सकता है ना 2p माइनस 1 1 हो जाए, क्योंकि p तो कुछ भी नंबर हो सकता है, p कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं p को 2 पुट करूँगा तो 2 माइनस 1 2 हो जाएगा, यानी इस नंबर के पहले फैक्टर की बात करते हैं। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, जैसे मैं आपको ना 8 के फैक्टर पूछूँ तो आप कहोगे 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। तो इस तरह से, क्योंकि ये 2 की पावर 3 था तो इसके फैक्टर बने 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 अप टू दिस। उसी लॉजिक से 2 की पावर p माइनस 1 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 फिर 2 फिर 4, यानी 2 का स्क्वायर फिर 2 का क्यूब, और कहाँ तक जाएंगे आप 2 की पावर p माइनस 1 तक जाएंगे। ये तो तब हो गए जब हम 1 को इन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अब बात करते हैं जब हम 2p माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर से तो क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा 2p माइनस 1 इंटू 2p माइनस 1 इंटू 2 स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो नंबर हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ आपको, ये नंबर था 7 मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है आपके पास 2 आ रहा था एग्जांपल, तो 7 इंटू 7 भी हो सकता है और 7 इंटू 2 भी हो सकता है ना। तो 2p माइनस 1 इंटू 2 होगा, 2p माइनस 1 इंटू 2 स्क्वायर होगा, और कहाँ तक जाएंगे इसमें 2p माइनस 1 इंटू 2 की पावर p माइनस 1 तक जाएंगे। तो ये सारे फैक्टर हो जाएंगे आपके। दोबारा समझाओ मैंने क्या किया, पहले इस प्राइम फैक्टर को फैक्टर किया, इसके खुद के फैक्टर आ गए 1 और 2p माइनस 1, क्योंकि प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं। फिर मैंने क्या किया, 2p माइनस 1 को ब्रेक किया, इसके फैक्टर होंगे 1 से लेके इसकी पावर तक, जैसे मैंने यहाँ बताया था, और वो सारे नंबर पहले 1 से मल्टीप्लाई हुए तो ये सारे आ गए, फिर वो सारे नंबर जब इससे मल्टीप्लाई होंगे तो ये नंबर आ जाएंगे। इसका एनसीईआरटी में आंसर गलत दे रखा है, तो इसलिए इसको ध्यान से करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं। 35 जो है वो कह रहा है 35 इज द नंबर ऑफ दिस सेट, और यहाँ सेट क्या दे रखा है कि इसके एग्जैक्टली 4 फैक्टर होंगे। तो जब 35 को फैक्टर बनाते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या आता है 157, तो 35 के फैक्टर क्या बन रहे हैं 157, और ये खुद नंबर, तो इसके 4 फैक्टर बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 35 इस सेट को बिलोंग करता है क्योंकि इसके 4 फैक्टर हैं। आप कहेंगे यस ये कंडीशन सही है ना, हमसे ट्रू फॉल्स पूछा गया था। फोर पॉजिटिव फैक्टर्स। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि 128 के पॉजिटिव फैक्टर जो होंगे उनका सम 2y आएगा। एक बार देखिए आएगा कि नहीं आएगा। एक बार 128 का फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन जब बनाते हैं ना बेटा, तो इसका आता है
2 की पावर 6 आएगा, 2 की पावर 5 तो 32, 2 की पावर 7 आ जाएगा, 2 की पावर 7 आएगा। तो इसका मतलब 1 हो सकता है, इसके फैक्टर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 32 हो सकता है, 64 हो सकता है और 128 हो सकता है। ये होंगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर, है ना, मतलब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की आइडियली और फिर फैक्टर बना दिए। अब हमें देखना है कि क्या इन सब का सम 256 आता है। अगर आता है तो ये सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्योंकि 256 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हर नंबर के सम का फैक्टर्स का सम 2 आना चाहिए, तभी वो इस एलिमेंट को बिलोंग करेगा, इस सेट को बिलोंग करेगा। तो जब आप ऐड करेंगे ना बेटा, तो एक बार देख लेते हैं। आपका सिंपल ये 128 तो है, यानी बाकी नंबर का सम 128 आना चाहिए। तो जब आप ऐड करोगे 64 और 32 तो ये हो जाएगा 96, 96 और 16 हो जाएगा आपके पास 112 8 करेंगे तो 120, ये तो 127 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो सम आ रहा है इसका सबका सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 128 वो आ रहा 255, यानी ये अपने का डबल नहीं है ना, मतलब नॉट 256 डबल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि 128 इज नॉट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर सेट बी, यानी इस सेट का पार्ट नहीं है, मैं इसको बी सेट मान लेता हूँ। बट ये तो कह रहा था कि ये इसके बिलोंग्स टू है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। फर्स्ट वैल्यू ट्रू है और थर्ड वाली फॉल्स है। अब देखते हैं बेटा अगला क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, और एलिमेंट क्या है कि x सच दैट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, यानी जो भी नंबर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो इसके अंदर आएगा। अब एक दो तरीका आ सकता है कि या इसको फैक्टराइज करो। अब फैक्टराइज करने के लिए आपको 9th क्लास में जाना पड़ेगा। 9th क्लास में सारे फैक्टर पढ़े थे हमने ना, तो उससे बेटर क्या है कि अगर कोई नंबर मैं बोलूँ कि ये नंबर इसका फैक्टर है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम फैक्टर थ्योरम लगा देते हैं। तो इस 3 को मैं इस नंबर के अंदर पुट करूँगा, इस फैक्टर के अंदर, फंक्शन के अंदर पुट करूँगा, पॉलिनोमियल के अंदर। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है ना, फैक्टर थ्योरम। तो मैंने एक बार फंक्शन लिख लेता हूँ, क्या है, इक्वेशन थी हमारे पास, ये इक्वेशन थी, एक बार चेक कर लेते हैं। x4 5x क्यूब 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 112x प्लस 6। ठीक है, अब x इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं देखते हैं। तो x हमें 3 पुट करना है, तो f3 निकालते हैं, एक बार देखते हैं क्या होता है f3। तो 3 रेज़ पावर 4 आ करेंगे, 3 9 27 81 हो जाएगा। उसके बाद आप 3 की पावर 3 करोगे, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा आपके पास 27। तो 27 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 135। ये 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, माइनस 112 इंटू 3 करोगे, 112 इंटू 3 करोगे तो क्या आएगा 336 आ जाएगा। अब हम क्लियरली देख रहे हैं कि इसका सम ना 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव वाले बहुत बड़े नंबर हो चुके हैं। तो फिर भी हम कर लेते हैं 336 को जब हम 135 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 65141। उसके बाद हम 18 और 6 को ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 99 और 6 105, तो ये 105 आ रहा है, यानी ये 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब 3 जो है इसका फैक्टर नहीं है इस इक्वेशन का, इसका मतलब 3 इस सेट को बिलोंग नहीं करता। और इक्वेशन तो यही दे रखी थी कि 3 इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। तो आप कहेंगे यस, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, यस ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब देखिए फोर्थ पार्ट क्या कर रहा है, फिर से फोर्थ पार्ट वही है कि 496 के फैक्टर बनाओ और चेक करो कि वो 2y आते हैं कि नहीं आते। ठीक है ना, तो 496 नंबर दिया हुआ है हमें, तो 496 के एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, क्या आएगी। तो 2 किया, ये हो गया 2, फिर 4 किया 8, और फिर ये इधर चला गया 8, फिर 2 पे गया 1 2 4, फिर 2 पे किया तो ये आ गया आपके पास 62, और फिर 2 पे किया तो हमारे पास आ गया 31। तो इसके फैक्टर क्या बन गए, पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 496 क्या क्या होंगे देखिए। पहले 1 आएगा, फिर 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, फिर 2 टू द 4 हो जाएगा, फिर 4 के बाद 8 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 4 8 16 हो जाएगा।
फिर 31 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 31 से 62 आएगा। उसके बाद इसको फिर से फर्दर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 124 आ जाएगा, फिर 248 आ जाएगा और फिर 496 आ जाएगी। अब सम 2y बनने के लिए ये तो 496 ऑलरेडी आ चुका था, यानी बाकी सबका नंबर का सम 496 आना चाहिए। तो एक बार देख लें हम क्या क्या नंबर आएगा। तो अगर हम 248 को 124 से ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 372। इसमें 62 ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 434, ठीक है 434। अब हम इस नंबर को करते हैं ऐड तो ये आ जाएगा 24 और 6 30 31 31 62। फर्दर 30 इसको 30 करेंगे तो ये आ जाएगा 496 आ रहा है। इसका मतलब ये बाकी भी 496 है, इसका मतलब इस केस में हम कह रहे हैं कि 496 के फैक्टर का सम इसका डबल आ रहा है। तो सम ऑफ फैक्टर जो आ रहा है, फैक्टर्स ऑफ 496 जो आ रहा है वो 2 टाइम्स 496 हो रहा है, यानी इसका मतलब 496 इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये इस सेट का पार्ट होगा। तो हमें यही दे रखा था, एक बार देख लेते हैं। यहाँ तो कह रहा है 496 नहीं आ रहा है, ठीक है इसका फैक्टर नहीं है। एक बार मैं सम देख लूँ दोबारा, हो सकता है ठीक बात है, इसे क्रॉस चेक जरूर कर लेना चाहिए। हमने जब किया तो 248 एक बार सम जरूर देख लें क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन थी बेटा, तो इसका मतलब तो फॉल्स होना चाहिए हमारी क्वेश्चन ये है ना, क्योंकि 496 तो नहीं आ रहा है सम। देख ले एक बार 248 को हमने ऐड किया 124 से, है ना, और तो मेरे पास आ गया था 376 आ गया था, 4 सॉरी ठीक है 372 आ गया था। अब 372 में मैंने 62 ऐड किया था तो 434 आ गया था। उसके बाद यहाँ पे गड़बड़ होगी है ना, अच्छा यहाँ पे नहीं, एक बार देख लेते हैं, यहाँ तक तो आ गया था 434। अब इसमें हम ऐड करते हैं 31 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ये तो आ रहा है, तो इसका मतलब सेटिस्फाई हो रहा है, तो ठीक है। तो ये तो हमारे पास फॉल्स हो गई फिर इक्वेशन, ये कह सकते हैं ना, क्योंकि 496 तो इसका पार्ट है, ये कह रहा है कि ये इसका पार्ट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, ठीक है। तब आप क्वेश्चंस को कर लेंगे इन सबको। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो आई होप ये आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है सबसेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसेट। सबसेट बेसिकली हम कहते हैं सबसेट ऑफ ए सेट। तो ये क्या चीज़ है, इसको पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो इसके ना पहले मैं आइडिया दे देता हूँ ताकि आप इजीली कर सकें। सबसेट का मतलब क्या होता है, पहले मैं ना एक चीज़ पूछता हूँ आपसे कि अगर मैं बोलूँ आपके स्कूल में 6 to 12 क्लास चलती है, ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं ये पूरा आपका स्कूल का एक सेट है। अभी हम इसको समझेंगे, ये आगे वेन डायग्राम से, ये आपका स्कूल का सेट है। तो इसके अंदर कौन कौन सी क्लास आ रही है, तो आप कहेंगे इसमें 6 क्लास भी आ रही है, इसमें 7th भी क्लास भी आ रही है, इसमें आपके पास 8th क्लास भी आ रही है ना। ये सारी क्लास आपके स्कूल के सेट में आ रही है, स्कूल के बच्चों का सेट है, उसमें सारी क्लास आ रही है। अब मैं पूछूं आपसे, क्या 6 क्लास आपके स्कूल के अंदर कवर करती है, यानी आपके जो क्लास स्कूल के 6 के बच्चे हैं वो आपकी क्लास में आते हैं, मतलब स्कूल में आते हैं, स्कूल के सेट में आता है, तो कहोगे यस ये सारे इसके अंदर बैठे हुए हैं ना। ऐसे ही 7th अगर बात करूँ मैं, 7th क्लास आपके स्कूल के सेट में आती है, तो कहेंगे यस आती है, क्योंकि सारे बच्चे इंक्लूड हो रहे हैं उसके अंदर। तो इसी से बात आती है सबसेट की। तो सबसेट का मतलब क्या होता है कि जब एक सेट के सारे एलिमेंट एक दूसरे सेट में हों तो ऐसे सेट को कहते हैं कि ये सेट इसका सबसेट होता है, और इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। सी को थोड़ा स्ट्रेच कर दिया सिंबल, यानी फिर ये जो यू होता है इसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री पे इस तरह से, तो ये बन जाएगा सबसेट। तो हम कहेंगे यस 6 इज़ अ सबसेट ऑफ दिस स्कूल सेट, 7th इज अ सबसेट ऑफ दिस स्कूल सेट। तो सबसेट का मतलब क्या हो गया, सबसेट की बेसिकली डेफिनेशन क्या होगी एक बार देख लेते हैं। सबसेट का मतलब हो गया बेटा कि अ सेट, ये मैं लिखवा रहा, डेफिनेशन आती नहीं है बट पता होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसको फिलअप में ले लें। अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए सेट बी, यानी एक दूसरे सेट बी सेट का सबसेट होगा, कब होगा,
इफ every element of A is also an element of B, यानी A का हर एलिमेंट B में होगा तो ऐसे सेट को कहेंगे सबसेट। अब ये सेट बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। जैसे देखो मैं बोलूँ कि ना एक सेट है मेरे पास 1 और 2, B सेट है मेरे पास 1 2 3 और C सेट है मेरे पास 1 2 3 4। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ए के सारे एलिमेंट बी में बैठे हैं तो इसका मतलब ए बी का सबसेट है। ऐसे ही ए के सारे एलिमेंट सी में आ रहे हैं तो यस ए सी का सबसेट है, और बी के सारे एलिमेंट सी में आ रहे हैं तो यानी बी भी सी का सबसेट है। तो ये सारे एक दूसरे के सबसेट हो गए, बट सी ए का सबसेट नहीं है क्योंकि सी के जो एलिमेंट है वो ए में सारे नहीं है, ठीक है ना, सारे होने चाहिए। तो सबसेट का मतलब क्या होता है कि when all the element यानी every element of A is also a subset of other set, then it is said to be a subset। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है बेटा कि यहाँ पे ना हमने नोट किया कि A और B बराबर नहीं थे, इक्वल सेट नहीं थे, और एक छोटा सेट था एक बड़ा सेट था, जिसमें हमने A को लिखा कि A के सारे एलिमेंट B में आ रहा है तो A को हम कहते हैं A इज ए सबसेट ऑफ B। ये तो स्टेटमेंट हो गई। अब इस केस में हम इसको रीड कैसे करते हैं वो बताता हूँ मैं। इसमें जो छोटा सेट होता है जिसके सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं तो इसको कहते हैं ये प्रॉपर सबसेट है। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे, ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और बी को हम कहते हैं सुपर सेट। तो ए जो है क्योंकि बड़ा सेट है इसके अंदर ए के सारे एलिमेंट आ रहे हैं इसलिए बी को हम रीड करते हैं बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो ये प्रॉपर सबसेट हो गया और ये सुपर सेट हो गया। सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो सबसेट का आइडिया हुआ वो कि सबसेट का मतलब क्या है कि जब एक सेट के सारे एलिमेंट उसके अंदर हों तो उसको हम कहते हैं सबसेट। अब बात करते हैं, अच्छा एक चीज़ बताइए कि ना अगर मैंने एक सेट लिखा, आपको एक सेट लिखा 1 2, बी लिखा मैंने 1 और सी लिखा नल सेट, तो कौन किसका सबसेट है? जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप कहेंगे देखो भी कि ए बी के अंदर जो आ रहा है 1 वो ए के अंदर भी आ रहा है तो इसका मतलब बी तो ए का सबसेट है। अब बी सी का सबसेट नहीं है क्योंकि बी के अंदर 1 आ रहा है वो सी के अंदर नहीं है। ये तो बात होगी बी की बेटा। ए के बारे में क्या कहेंगे, ए बी के अंदर आ रहा है, नहीं ए बी का सबसेट नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं है। ए सी का सबसेट है क्या, ए सी का सबसेट कैसे हो सकता है, सी के अंदर तो एलिमेंट नहीं है, और बी भी सी का सबसेट नहीं है ना। बट सी के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ आती है कन्फ्यूजन, क्या सी ए का सबसेट है, क्या सी बी का सबसेट है। तो एक चीज़ देखो बेटा, सी के मैंने क्या बोली थी सबसेट की डेफिनेशन, सबसेट की डेफिनेशन है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए अ सेट आर इन बी, ठीक है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए आर इन द अदर सेट देन इट इज सेट टू बी अ सबसेट। अब क्योंकि सी के अंदर कुछ आ नहीं रहा तो हमारी वो स्टेटमेंट डिस्प्रूव तो नहीं हो रही। हम ये तो नहीं कह सकते कि इस सेट का ये वाला एलिमेंट उसके अंदर नहीं आ रहा, यानी वो डेफिनेशन तो सेटिस्फाई हो रही है। इसलिए हम कहते हैं कि सी ए का सबसेट भी है और सी बी का सबसेट भी है, क्योंकि मेरी वो डेफिनेशन डिस्प्रूव तो नहीं हो रही ना कि मैं को भी ये एलिमेंट देखो सी में आ रहा है वो ए और बी में नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हो गया, आपने क्या ध्यान रखना है कि जो नल सेट होता है वो हर एक का सबसेट होता है क्योंकि वो उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। तो फाई यानी नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर सेट का सबसेट होता है फाई, यानी फाई अपना नल सेट का भी सबसेट होता है, इज ए सबसेट ऑफ ईच सेट या एवरी सेट। तो ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट, हर एक का होगा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि इसका ये वाला एलिमेंट उसके अंदर नहीं आ रहा है, इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं चाहे हालांकि है ही नहीं, तो उसका डेफिनेशन को डिस्प्रूव तो नहीं कर रहे, इसलिए ध्यान रखना नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। ठीक बात है, ध्यान रहेगी बात ये। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के, बट उससे पहले हम सबसेट निकालने की बात करते हैं बेटा, क्योंकि आपसे ना सबसेट भी पूछ सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ ए के अंदर एक एलिमेंट है ए, तो इसके सबसेट क्या बनेंगे। अब सबसेट्स क्या होते हैं, सबसेट अभी हमने पढ़े ना कि जिसके सारे एलिमेंट उस सेट के अंदर कवर करें तो उसको हम कहते हैं सबसेट। तो बेसिकली सबसेट्स को हम ये भी कह सकते हैं कि एक सेट के अगर जितने को हम तोड़ दें छोटे छोटे पार्ट्स में तो यानी वो सारे सेट्स उस सेट से मिलके बने, तो सबसेट का मतलब होगा द सेट्स विच डराइव फ्रॉम ए बिगर सेट। तो अगर मैं इसके सबसेट बनाने की कोशिश करूँ तो क्या क्या बनेगा, तो हम कह सकते हैं बेटा हो सकता है कि देखो पहली बार नल सेट है, नल सेट तो हर एक एग्जाम्पल आएगा तो अब नल सेट तो पहले ही लिख दो, नल सेट तो इसका सबसेट होगा ही होगा।
और इसका मैंने ए एलिमेंट ले लिया तो इसके सबसेट बन गए ये, तो ये दो इसके सबसेट बन रहे हैं ए के। अभी शायद आपको समझना है, मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ये सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम। बी सेट लिया बेटा मैंने, ए और बी। अब इसके कौन कौन से सबसेट बनेंगे तो आप कहेंगे भी देखो नल सेट तो आएगा। फिर हो सकता है हम ना सबसेट बनाने के लिए एक एक एलिमेंट ले लें, तो हो सकता है मैं ए एलिमेंट लेके बना लूँ सबसेट, बी एलिमेंट लेके बना लूँ सेट, और हो सकता है दोनों लेके बना लूँ सेट। तो ये सारे के सारे क्या आ गए, ये आ गए सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी। ये क्या आ गए, ये आ गए सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट का बेसिकली मतलब क्या होगा, इन अदर वर्ड्स द सेट विच डराइव फ्रॉम अ बिगर सेट। और ये सारी उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारी जो पिछली थी कि इन एलिमेंट्स के सारे, इन सारे सेट्स के एलिमेंट इस सेट के अंदर कवर करते हैं। अभी मैं इस पर कोई चीज़ रिलेट करूँगा बेटा, ठीक है ना। तो आपने एक बार ध्यान से देखना है सबसेट हम कैसे बना पा रहे हैं। ओके, इस पर वापस आऊँगा। अभी मैं एक और बनाते हैं। सी सेट लिया मैंने, ए बी सी। अब इसके सबसेट क्या बनेंगे, अब इसके सबसेट बनेंगे जैसे वही बात, पहले आप एक भी एलिमेंट नहीं लो तो नल सेट तो हर एक का सबसेट होता है। आप एक एक एलिमेंट ले लो तो ए अलोन आ सकता है, बी अकेला लेके एक सेट बना सकते हैं, सी अकेला लेके सेट बना सकते हैं। अब हम टू लेते हैं बेटा, टू एट अ टाइम। तो ए और बी ले सकते हैं, ए और सी ले सकते हैं। पहले ए के साथ क्लब करके दिए सारे, अब ए हट भूल जाओ, बी और सी ले लेते हैं, और फिर फाइनली तीनों भी ले सकते हैं। ठीक है, नहीं एक एलिमेंट भी नहीं लिया, एक लिया, 1 2 लिया, 3 लिए, यानी 0 से लेके n नंबर तक चले गए। तो ये क्या है, ये सारे सबसेट ऑफ सी है, सबसेट्स ऑफ सी है। ऐसी ही बात करते हैं डी की। डी को मैं अगर मैं बेटा ए बी सी डी ले लूँ तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो आप कहेंगे देखिए सबसे पहले नल सेट, ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं, अब एक बार ना पैटर्न को रियलाइज़ करते हैं, फिर मैं इसका जनरलाइज फॉर्मूला बताऊंगा। अब देखो बेटा, इसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा था, ए के अंदर है ना, एक एलिमेंट आ रहा था, तो इसके सबसेट कितने बने, इसके बने थे 2, बने थे 2, ठीक है। यहाँ पे बी के अंदर 2 एलिमेंट आ रहे थे, तो यहाँ सबसेट बने थे 4, जिसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 को हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कुछ पैटर्न मिल रहा है कि जितने एलिमेंट आ रहे हैं आपके उस सेट में, 2 और द पावर दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारे सबसेट बनेंगे। जैसे अगले वाले में देखो, यहाँ पे 3 एलिमेंट आ रहे थे सी के अंदर, तो इसके कितने सबसेट बने थे, नंबर सबसेट कितने बने थे इसके नंबर सेट्स बने थे 8, और 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3। तो यानी उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमें हिंट मिल रहा है कि किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर दैट नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे यहाँ पे 4 एलिमेंट आ रहे हैं तो इसके नंबर सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 4, 16 बनेंगे। एक बार देखिए बना के, तो पहले नल सेट बना दिया। अब आप क्या करो बेटा, एक एक एलिमेंट ले लो, ए अलोन ये एक सबसेट बन सकता है, बी सी अलोन, डी अलोन। अब 2 एलिमेंट लेके देख लो, ए और बी ले लिया, ए और सी ले लिया, ए और डी ले लिया। अब आप बाकी दो लो, बी और सी लिया, बी और डी लिया, फिर उसके बाद सी और डी ले लिया। अब 2 एलिमेंट बन गए। अब 3 की बात करो तो ए बी सी, एक साइक्लिक ऑर्डर में चलूँगा मैं, फिर बी सी ए डी, यानी ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर, मतलब ए के बाद बी, फिर बी के बाद सी, और सी के बाद डी। बी सी डी हो गया, फिर सी डी ए हो गया, और फिर डी ए बी हो गया। और इसके बाद दोबारा जब डी के बाद ए बी सी करोगे तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। और फिर फाइनली 4 वाले एलिमेंट, तो ये आएंगे बेटा ए बी सी डी। तो कितने बन गए, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो नंबर सबसेट कितने बन गए, 16, 2 की पावर 4। तो एक हमने जनरलाइज रिजल्ट ड्राइव कर दिया कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो उसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट आर पी, तो नंबर ऑफ सबसेट्स इसके कितने बनेंगे, टू की पावर पी। ठीक है। अब आप कहोगे सर इसमें एक बार नल सेट में क्या हो आ रहा है,
तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो इसके सबसेट कितने बने पहले, सिर्फ नल सेट खुद बनेगा बस, और क्योंकि नल सेट तो हर एक का सबसेट होता है, तो नल सेट इसका सबसेट हो गया, तो कितने सबसेट बने इसके, तो कहेंगे ए के सबसेट बने ओनली वन। तो क्या ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, आपको कहोगे यस कर रहा है, क्योंकि ए के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा था, यानी 0, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बने उसके 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 कितना होता है 1, यानी ये फॉर्मूला हर नंबर के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हमने ना जनरलाइज कर दिया, अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट किसी भी सेट के 2 की पावर n होते हैं, यानी अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट आ रहे हैं तो उसके नंबर सबसेट 2 की पावर n होते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, दो तरीके बेटा, एक तो हो सकता है बाइनोमियल से, कि अभी मैं आपको समझ नहीं आएगा, मैं सिर्फ तो अगर आपने पढ़ा हो तो मैं बता दूं कि हो सकता है कि उन n में से हमने एक भी एलिमेंट ना सेलेक्ट किया हो सकता है उन n में से हम एक एलिमेंट सेलेक्ट कर दें, अभी आप जाके पढ़ेंगे, इसको मैं बाइनोमियल में थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा आपको, वैसे बाइनोमियल चैप्टर डिलीटेड है, कि ना हम जो बेटा जब सबसेट बनाने की कोशिश करते हैं तो सबसेट बनाने के लिए हम नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे, तो सी स्टैंड फॉर सिलेक्शन, अभी आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तो अभी फॉर द टाइम इसको स्किप कर दो, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि इसको वापस जब बाद में पढ़ के आओगे तो आपको बड़ा आसानी समझ आएगा कि सिलेक्शन के लिए हम एन में से कोई भी एलिमेंट ना लें, एक लें, 2 लें, तो या फिर एन ले सकते, तो इसका सम 2 की पावर एन आता है। बट इससे बेटर एक और तरीका बताता हूँ आपको मैं, एक चीज़ देखो कि इस सेट में ना एन एलिमेंट बैठे हुए हैं, तो अब मुझे सबसेट बनाने के लिए हर एलिमेंट को या तो सेलेक्ट करना होगा या नहीं करना होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, हर एलिमेंट के लिए मेरे पास सेलेक्ट करने के लिए दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैं उसको सेलेक्ट करूंगा, यानी या तो मैं उस सबसेट को मैं रखूंगा या नहीं रखूंगा, ऐसे दूसरे एलिमेंट के लिए भी दो पॉसिबिलिटी है, तीसरे के लिए भी 2 पॉसिबिलिटी है, ऐसे सब के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, हर एलिमेंट के 2 वे होंगे सेलेक्ट करने के, या तो वो नंबर सेलेक्ट होगा या वो नंबर सेलेक्ट नहीं होगा, तो कितने वे बन गए 2 की पावर n, इसका मतलब नंबर सबसेट कितने बनते हैं 2 की पावर n। ये सिर्फ अगर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछना है कि भी आप पूछो कि सर ये हमने रट्टा मारना है कि नहीं, मैंने आपको 2 तरीके से करा दिया, एक तो जनरलाइज करवा के एग्जाम्पल लिखे, दूसरा प्रूव भी 2 तरीके से किया, एक बाइनोमियल से और एक परमुटेशन से, कि हर नंबर को सेलेक्ट करने के लिए 2 वे होंगे, या तो वो सबसेट में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, तो हर नंबर के 2 वेज है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे सबसेट के 2 × 2 × 2 n टाइम्स 2 की पावर n। तो ये आपको प्रूफ चाहे याद ना रखना हो बेटा, लेकिन फॉर्मूला याद रखना है कि किसी भी एलिमेंट में अगर n एलिमेंट है किसी भी सेट में तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते हैं 2 की पावर n। तो बहुत ईजी सा एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी इसके बेस पे एक्सरसाइज मैं फिर अब 1.3 में डिस्कस करूंगा, मतलब अगली वाले 1.3 जो है अगले ट्यूटोरियल में करूंगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया, अब इसको रिवाइज करेगा, और 1.3 जल्दी अपलोड करता हूं मैं, ठीक है। इसको रिवाइज कर लीजिए, सबसेट्स क्या होते हैं आपको समझ आ जाएगा, और फिर हम 1.3 अगले वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।